चलो वी आर स्टार्टिंग विद 6.5 हिस्टोग्राम। याद रखो बोर्ड एग्जाम का रूल क्या है। इन टोटल अलजेब्रा देयर आर 3 एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन ग्राफ। पहला लेसन में 1.2 अबे याद है क्या, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा ये 6.4 6.5 टोटल 3 ग्राफ के पूरे अलजेब्रा में लेसन है। बोर्ड का रूल है कम से कम एक ग्राफ का क्वेश्चन तो आएगा, और एक भी आया तो इट विल डेफिनेटली कम फॉर 3 या 4 मार्क्स। एक ग्राफ कंफर्म है, ये रूल ही है, एक ग्राफ आना ही है। तो जब मैं बोल रहा हूँ एक आने वाला है तो बेटर अपने को तीनों आएगा तो बेटर है ना। तो ये सब चीजें गधों के लिए बने, तो मेक श्योर अपने को तीनों ग्राफ के पार्ट आने चाहिए। नाउ इन स्टैटिस्टिक्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी वन कंडीशन दैट इज एप्लीकेबल होल चैप्टर, क्लास शुड बी कंटिन्यूस। बोला है ना, अगर क्लास कंटिन्यूस है वेल एंड गुड, नहीं है तो करो। इन दिस पार्ट यू ऑल कैन सी क्लास कंटिन्यूस है, 140 पे खत्म 140 पे शुरू, बट इन दिस पार्ट क्लास कंटिन्यूस नहीं है, so we have to make it continuous, right? कितने गैप है तो 1 डिवाइड बाय 2 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1.5 3.5 3.5 5.5 5.5 7.5 7.5 9.5 9.5 11.5। आई होप समझ में आया। बस ये समझ में आया तो भाई और कुछ करना ही नहीं है ग्राफ के लिए। मस्त निकालो ग्राफ पेपर। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ऑलवेज कीप इन माइंड नीचे स्केल रही है, क्लास रहता है, तो इट्स 135 140 145 150 155। मेक श्योर कुछ बच्चे क्या करते पता है क्या, अब मेरे ऐसा बच्चा क्या करता, नीचे 1-1 सेंटीमीटर का जो एक बॉक्स होता है ना, तो 1-1 सेंटीमीटर सिंपल रखता है। कुछ थोड़ा मोटा दिखाने के लिए 2-2 सेंटीमीटर का लेते हैं, थोड़ा हेल्दी दिखेगा। कोई जरूरत नहीं है, पतला दिखाओगे मोटा दिखाओ मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। क्योंकि क्या है ना, इफ यू आर चेंजिंग दिस पार्ट तो तुम लोग का स्केल भी बदलेगा। चुपचाप 1 सेंटीमीटर का ही रखो। नाउ बाय लुकिंग एट दिस वैल्यू, मैं वाई एक्सिस पे 1 का लिया तो भाई 16 लाइन होना चाहिए ग्राफ पेपर पे। जोश में 1 2 3 4 लिया, पता चला ग्राफ पेपर में 12-13 ही लाइन है, तो 16 लाइन किधर रहेगा। तो वो अपन थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, नॉनसेंस लोग ग्राफ पे लाइंस काउंट कर लेना पहले कि सबसे ज्यादा वैल्यू 16 है, तो 16 लाइन है क्या ऊपर तक, अगर नहीं है तो फिर 2-2 का लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डन। अब स्केल कैसा लिखूंगा देखो, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5, 5 का गैप है क्या, नहीं 5 स्टूडेंट, नहीं हाइट ऑफ स्टूडेंट पर सेंटीमीटर लिखा रहेगा तो 5 सेंटीमीटर। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट, क्योंकि मैंने 2-2 का गैप लिया है क्या नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर क्लास तुम लोग का 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यू हैव टू मेक ए क्रिक मार्क। बस ऐसा, इसका काम क्या है वो बता रहे कि भाई क्लास 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे चिंदी ग्राफ यही है। और इस साल 6.5 आ गया ना, मैं तो चाहता ये आ जाए, ये आ गया तो सब खुश हो जाएंगे। अब देखो करना क्या है, 135 to 140 वैल्यू इज 4, तो मस्त 4 तक का बार ड्रॉ करो। देन 140 to 12, यहाँ से 12 तक का ग्राफ ड्रॉ करो। देन 16 तक का ग्राफ ड्रॉ करो। देन 8 तक का ग्राफ ड्रॉ करो। दैट्स इट। हाँ इतना ही है, समझा क्या किया। हर क्लास का जो वैल्यूज पे प्लॉट करके जाना। अरे जॉइंट बार ग्राफ बोलते हैं ना अपने ज्योग्राफी में, पहले प्रीवियस लेक्चर अपन क्या बोलते इसको, जॉइंट बार ग्राफ। समझा क्या, जागते रहो। सेम चीज इधर अगेन लिसन। हाँ 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5। नाउ बाय लुकिंग एट दिस वैल्यू, सबसे बड़ा 55 है, 55, 5-5 का गैप लू तो 11 होता है, 11 तो हो गई। तुम लोग बोलो सर कई को 10-10 का लाइन लो, शायद 6 लाइन में खत्म हो जाएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। ग्राफ इतना बड़ा अगर नीचे डायग्राम इतना छोटा, तो 10 का लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो मेक इट श्योर कि भाई थोड़ा अच्छा दिखे, तो विल टेक बाय 5 चलेगा ना।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. बराबर है. अगेन आएगा ना. बराबर. स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2. दो का गैप है क्या? नहीं. तो इट इज 2 acre. On y-axis 1 centimeter equal to 5 farmers. 5 गैप है ना. अगेन सेम थिंग 1.5 से 3.5 30. ये रहा 30. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 50. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 55. एनी प्रॉब्लम? देन 40. देन 20. दैट्स इट. वी आर डन. आई होप सिंपल लगा. रुको, तेरे को अच्छा लगा? रुक जा. सेजल अच्छा था, बहुत अच्छा था ना. चलो वी आर डन विद 6.4. बंद.